29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और 14 अक्टूबर को समापन हो रहा है। पितृपक्ष का समय पितरों का याद करने का होता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितरों की कृपा होने से जीवन में तरक्की और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इन 6 कार्यों को पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर शुक्रवार से हो चुका है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलने वाला है। पितृपक्ष में कई कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में यदि आपको कोई पूर्वज है या अशांत पितृ है तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। पितरों और पूर्वजों के नाराज होने से आपके जीवन में कई तरह की समस्या आ सकती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौन से कार्य करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये काम। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इन चीज़ों का सेवन करना है या इन चीज़ों का उपयोग करता है, उससे पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। साथ ही श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल के इस्तेमाल न करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको न तो चखना चाहिए, न ही पहले खुद खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ों खानी भी वर्जित मानी जाती हैं। इन दिनों लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाने की मनाही होती है। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है।